इमेजिन आपको 7 साल की सजा काटनी पड़ जाए ऐसे क्राइम के लिए जो आपने कभी किए ही नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ था ओहायो के क्लैरेंस एल्किंस के साथ। 1998 में क्लैरेंस को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। आरोप अपनी ही सास पर हमला और मर्डर करने का। एक लौता आई विटनेस उसकी 6 साल की नीस ब्रुक, जिसने अटैकर को देखकर उसे गलती से क्लैरेंस समझ लिया। कोई ठोस सबूत नहीं था और क्लैरेंस के पास एक सॉलिड एलिबाई भी था, बट फिर भी जूरी ने ब्रुक के स्टेटमेंट को सच मान लिया और क्लैरेंस को सजा दे दी गई। क्लैरेंस की फैमिली पूरी तरह से बिखर गई थी, बट उसकी वाइफ ने हार मानने से मना कर दी। क्लैरेंस के लिए एक बुरे सपने जैसा था, बट उसकी फैमिली ने इस कन्विक्शन को मानने से साफ मना कर दी, स्पेशली उसकी वाइफ मेलिंडा ने। जब पूरी दुनिया ने क्लैरेंस को गुनहगार मान लिया था, तब मेलिंडा ही थी जिसने उसे गुनहगार मानने से मना कर दिया। सालों बाद ब्रुक को ये एहसास हुआ कि शायद उसने असली अटैकर को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। तो फिर ये असली गुनहगार था कौन? मेलिंडा ने काफी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद रियल अटैकर को ट्रैक कर लिया था। आदमी और कोई नहीं बल्कि क्लैरेंस की सास के नेबर में ही रहता था, जिसका नाम था अर्ल मैन। और कोइंसिडेंस के चलते ये आदमी पहले से ही रेप केस में सजा काट रहा था, उसी जेल में जहां क्लैरेंस था। मेलिंडा ने क्लैरेंस की हेल्प से अर्ल के डीएनए सैंपल किसी भी तरह ले लिए और उसे डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया, और नतीजा बिल्कुल साफ था। अर्ल ही रियल अटैकर था, जिसने बड़ी ही बेरहमी से मेलिंडा की माँ यानी क्लैरेंस की सास का 7 साल पहले मर्डर कर दिया था। 7 साल जेल में बिताने के बाद क्लैरेंस को आखिरकार रिहा कर दिया गया। एक गलती ने क्लैरेंस के 7 साल छीन लिए, बट क्लैरेंस की वाइफ की हिम्मत की वजह से वो बेगुनाह साबित हुआ। सोचिए, क्लैरेंस जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो झूठी कन्विक्शन के चलते जेल में सड़ रहे हैं। उनके लिए कोई मेलिंडा नहीं है जो उनकी लड़ाई लड़ सके। आपका क्या कहना है इस बारे में?